हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। पटना बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारों पर उकेरे गए अजीब से प्रतीक और जंग लगे दरवाजे के कारण लोग इसे भूतिया हवेली मानते थे। हर कोई इस हवेली के पास जाने से डरता था, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। यह हवेली बहुत पहले ब्रिटिश राज के दौरान एक संपन्न परिवार की थी। हवेली के मालिक विक्रम सिंह एक अमीर जमींदार थे और उनके साथ उनकी पत्नी कुमुदनी और 2 छोटे बच्चे राघव और सुमित भी रहते थे। हवेली बहुत आलीशान थी और उसकी दीवारों पर भव्य चित्रकला उकेरी गई थी। लेकिन एक दिन गांव में एक अकाल पड़ा और विक्रम सिंह का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। आर्थिक तंगी की वजह से उन्हें अपनी ज़मीन और हवेली बेचनी पड़ी। बिक्री के बाद हवेली एक रईस परिवार के हाथों में आई, जो अत्यंत क्रूर और स्वार्थी था। उसने विक्रम सिंह के परिवारों को हवेली से बाहर कर दिया और हवेली को अपने अत्याचारों और अंधेरे रहस्यों के लिए प्रसिद्ध कर दिया। विक्रम सिंह का परिवार बेघर हो गया और उन्हें गांव से दूर एक छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन व्यापारी की लालच और क्रूरता कभी खत्म नहीं हुई। हवेली में अत्याचार और भयंकर अपराध हुए और उन घटनाओं ने हवेली को एक दुष्ट आत्मा की गिरफ्त में डाल दिया। एक दिन व्यापारी की हत्या हो गई और हवेली एक भयानक घटना का गवाह बनी। वह रात विक्रम सिंह के परिवार की आत्माएं हवेली में लौट आई और अपनी मृत्यु की भयानक यादों के साथ वहां फंसी रह गई। हवेली अब एक भूतिया स्थल बन चुकी थी, जहां लोगों ने रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें सुनी और भूतिया गतिविधियों की खबर आई थी। एक दिन गांव के एक युवक राजेश ने हवेली के बारे में सुनकर उसके रहस्य को जानने की ठान ली। वह बहुत साहसी था और यह साबित करना चाहता था कि हवेली में कुछ भी भयानक नहीं है। एक रात उसने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। राजेश हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। पुरानी धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। उसने कमरे में जाकर एक कोने में लैंप जलाया और सोने की तैयारी करने लगा। अचानक वहाँ किसी के हंसने की आवाज़ सुनता है। आवाज़ बहुत ही धीमी और खौफनाक थी। राजेश ने सोचा कि शायद यह हवेली की पुरानी लकड़ी की चरचराहट है और वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा। रात के 3 बजे के करीब राजेश की नींद खुल जाती है। उसे महसूस होता है कि हवा में कुछ अजीब सा है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि कमरे की दीवारों पर खून की लकीरें उकेरी गई थी। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और हवेली के अंदर देखने लगा। हवेली के अंदर जाकर राजेश ने देखा कि हर जगह टूटे फूटे फर्नीचर, पुरानी तस्वीरें और एक पुराना वायलिन पड़ा हुआ था। अचानक एक बुरी आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। आत्मा एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई और उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। आत्मा राजेश से कहती है, हमारे साथ बुरा हुआ था। हमारे परिवार को इस हवेली में मरवा दिया गया। हमारी आत्माएं अब भी शांति की तलाश में हैं। राजेश ने हवेली में आत्मा की बेताब आवाज़ सुनी और उसके दर्द को महसूस किया। आत्मा ने अपनी भयानक कहानी सुनाते हुए राजेश से मदद की गुहार लगाई। राजेश ने समझ लिया कि हवेली की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उसे
कुछ खास करना होगा। राजेश ने सबसे पहले हवेली के इतिहास को जानने का निश्चय किया। उसने गांव के पुराने बुजुर्गों से बात की और हवेली के पुराने दस्तावेज और कहानियां इकट्ठा की। इन दस्तावेजों में विक्रम सिंह के परिवार के साथ हुई दुखद घटनाओं और व्यापारी की क्रूरता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। राजेश ने हवेली में एक पूजा आयोजित करने का निर्णय किया। उसने गांव के पुजारी को बुलाया और हवेली के आंगन में एक विशेष पूजा की तैयारी की। पूजा की सामग्री में दीपक, अगरबत्तियां, फूल और विशेष मंत्र शामिल थे। राजेश ने हवेली के भीतर एक जगह पर पूजा का आयोजन किया और वहां खून की लकीरें और टूटे फूटे फर्नीचर को साफ किया। उसने हवेली के चारों ओर दीपक जलाए और पुजारी के साथ मिलकर विशेष मंत्रों का जाप किया। पूजा के दौरान उसने आत्माओं से प्रार्थना की कि वे अपनी आत्मा की शांति के लिए अपने भयानक अनुभव को छोड़ दें और हवेली को शांति प्रदान करें। पूजा के बाद राजेश ने हवेली में एक स्मृति स्तंभ भी स्थापित किया, जिसमें विक्रम सिंह के परिवार के सदस्यों के नाम और उनकी पुण्यात्मा की याद में कुछ शब्द अंकित किए। यह स्तंभ हवेली के आंगन में एक विशेष स्थान पर रखा गया ताकि हर कोई उनकी याद को सम्मान दे सके। उस रात राजेश ने हवेली में सोने का निर्णय किया। रात भर हवेली में कोई अजीब आवाज़ें नहीं आई। दीवारों पर खून की लकीरें भी गायब हो गई। सुबह हवेली का माहौल बदल चुका था। हवेली अब शांत और शांतिपूर्ण लग रही थी। राजेश ने गांव वालों को हवेली के अतीत के बारे में बताया और उन्हें भी हवेली के पुनर्निर्माण और सुधार में मदद करने के लिए प्रेरित किया। गांव वालों ने हवेली की मरम्मत की और उसे एक नया जीवन देने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।